नमस्कार, राशि मंत्र में आपका स्वागत है। महादशा फल की जो हमारी श्रृंखला है वो जारी है। इसमें 6 ग्राम कर चुके हैं और 7वां ग्राम आज लेके आए हैं, जो कि बुध है। तो बुध की जो हमारी महादशा है वो 17 साल की होती है। और जो बुध के जो कारक तत्व है तो मुख्य तौर पर वो है वाणी और बुद्धि, और उनसे संबंधित बाकी जो सारी चीजें हैं। और बुध जो है वो बच्चों का कारक माना गया है, बचपन का और बचपने का भी कह सकते हैं उसको। और कुछ जो कलाएं हैं, नृत्य है, नाटक है, हास्य है, इसका भी इसको कारक माना गया है। और बाकी वाणी से संबंधित वाक्पटुता है, भाषण की जो कला है वो भी इसके अंतर्गत आती है। प्रवक्ता जो होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और जो बुद्धि है उसमें जो है उसकी तर्क शक्ति इसको कह सकते हैं। और शिक्षक भी होता है, ज्योतिषी भी होता है, संपादक भी होता है, लेखक भी होता है, व्यापारी भी होता है। तो बुध जो है वो इन चीजों का मुख्य तौर पर कारक है। तो इस पर विस्तार से हम चर्चा पहले कर चुके हैं जब बुध का हमने जो वीडियो बनाया था तो विभिन्न भावों में। और बुध का जो फल है वो 3 वीडियो में बनाए थे, उसमें आप देख सकते हैं विस्तार से उसमें हमने चर्चा की है। अब यहाँ हम ये देखेंगे कि भाई बुध की महादशा आएगी तो वो कुंडली में किस किस भाव का असर करेगी अपने 17 साल के समय में। उसकी जो अवधि 17 साल की है तो 12 के 12 भाव का फल नहीं देगी। मुख्य रूप से वो कुछ भावों का फल देगी। उनके इर्द गिर्द ही जो है हमारा फल जो है वो घूमेगा। बाकी छोटा मोटा असर तो बाकी भावों का भी देती है, क्योंकि अंतरदशा प्रत्यंतराण वो जो दशाएं जो चलती है उसके हिसाब से जो होता है। तो जो हमारी विधि है वो वही रहेगी जो अब तक हमने हर ग्रह में इस्तेमाल किया है। कि भी सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो कुंडली हमारे सामने है लगन के हिसाब से वो उस कुंडली के लिए शुभ है या अशुभ। सबसे पहले हम ये देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि भाई वो जिस राशि में बैठा है वो उसकी शत्रु राशि है, मित्र राशि। फिर जो षडबल में हम ये देखेंगे कि वो उसकी शक्ति कितनी है, वो निर्बल होकर बैठा है या बलवान होकर बैठा है। और उसके बाद जो किस भाव में बैठा है उसका असर करेगा, जिस भाव पर दृष्टि है उसका असर करेगा। और जिन जिन राशियों का स्वामी है उनका जो भाव का असर। तो यहाँ 2 उदाहरण जो है वो लेके आए हैं। तो पहला उदाहरण हमारा ये कर्क लगन की कुंडली है। तो इसमें बुध यहाँ पर बैठा हुआ है। तो सबसे पहले कर्क लगन की कुंडली के लिए हम ये देखेंगे बुध शुभ भी है या नहीं इस कुंडली के लिए। तो यहाँ पर ये इस भाव का स्वामी है, इस भाव का स्वामी है। तो ये भाव बार ये तो त्रिक भाव में ये तो है ही खराब, और ये भी न्यूट्रल भाव जो है वो कहलाता है। यानी कुल मिला के इस कुंडली के लिए ये एक प्रकार से जो है न्यूट्रल ग्रह बन के और फिर असर। अब बाकी जो निर्भर करेगा वो निर्भर करेगा कि बुध जो है वो किस राशि में बैठा है, किस भाव में बैठ के कहाँ दृष्टि डाल रहा है। वो चीज जो निर्धारित करेगी कि ये कैसा फल देगा। और बुध और केतु 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में हम पहले काफी चर्चा कर चुके हैं कि इनके एक प्रकार से दिमाग नहीं होता, क्योंकि ये बच्चा ग्रह माना गया है। इसको किसी ग्रह के साथ की जरूरत पड़ती है, और वो जो ग्रह साथ बैठा है या इसको प्रभावित कर रहा है वो निर्धारित करता है कि कितना अच्छा या खराब फल देगा। बुध मान लिया उसका भी बैठा है और अकेला बैठा हो तो भी वो खराब कर सकता है। ये वैसा ही है जैसे जैसे किसी बच्चे को बढ़िया जगह छोड़ दिया जाए, जैसे कोई बगीचे में छोड़ दिया जाए, तो वो अकेला बैठा है कुछ देर ही बैठ सकता है, उसके बाद वो तोड़ फोड़ करनी शुरू कर देगा। वो फूलों को तोड़ना शुरू कर देगा, पौधों को तोड़ना शुरू कर देगा, क्योंकि वो अकेलापन बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बुध की वही प्रवृत्ति है। केतु का तो सीढ़ी नहीं होता, और बुध जो है वो बच्चों की तरह होता है। तो इसमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि क्योंकि हमने यहाँ पे अकेला बुध ही लिखा है, लेकिन जो कुंडली बढ़ेगी, जो पूरी कुंडली हम देखेंगे तो उसमें बुध के साथ भी कोई ग्रह हो सकता है, सामने भी हो सकता है, उसकी दृष्टि हो सकती है, तो होगी। उसके अनुसार भी असर करता है। कई बार किसी कुंडली के लिए खराब दिखता है, लेकिन उसका प्रभाव जो किसी ग्रह का पड़ रहा है वो उसको अच्छा बना देता है। तो यहाँ पर ये चौथे भाव में बैठा है तो इस भाव का असर करेगा। दृष्टि हमारी 10वें भाव पर है, इस भाव का असर करेगा। और स्वामी ये 12वें भाव का और तीसरे भाव का है। यानी अपने 17 साल की जो इसकी दशा आएगी उसमें इन 4 भावों का ये परिणाम देगा। मुख्य तौर पर 17 साल इधर इस पर घूमेगा इस व्यक्ति का जीवन। अब यहाँ चौथा भाव है तो ये राशि है शुक्र की, जो कि उसका बहुत अच्छा मित्र है। तो यदि इसके ऊपर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है तो ये इस कुंडली वाले के लिए न्यूट्रल होते हुए भी इस भाव का अच्छा फल देगा। तो यहाँ जो चौथे भाव की जो भी चीजें हैं
माँ से संबंधित सुख सुविधाओं से, मकान से, वाहन से, वो सारी चीजें इस व्यक्ति को ये दे। उसके बाद जो हमारा 10वां भाव है, तो 10वां भाव जो है ये मंगल का है, तो मंगल इसका मित्र नहीं है, तो यहाँ ये 10वें भाव से संबंधित परेशानियां दे सकता है। नौकरी से, व्यवसाय से संबंधित है, प्रतिष्ठा से संबंधित है, तो वहां जो ये कर्म से संबंधित वहां दिक्कतें पैदा कर सकता है। अब आते हैं हम जो यहाँ पर 12वां जो भाव वाला, तो यहाँ पर ये त्रिक भाव है, तो ये खराब ही है। तो यहाँ जो है ये खर्चे, बेकार के खर्चे करवा सकता है, दिमागी तौर पर भी इसको दिक्कत हो सकती है, हॉस्पिटलाइज हो सकता है। हाँ, अगर विदेश में चला जाता है तो ये अच्छे परिणाम भी इस व्यक्ति को दे सकता है। अब आते हैं हम तीसरे भाव पर, तो तीसरा जो भाव है, क्योंकि कालपुरुष कुंडली में ये इसी का भाव होता है, और ये वैसे भी इसकी पसंद का भाव माना गया है, क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का है, यात्राओं का है, जो कि बुध यात्राएं बहुत पसंद करता है। भाइयों के साथ, जैसे बच्चे भाइयों के साथ, भाई बहनों के साथ रहना पसंद करते हैं, और कम्युनिकेशन का है ये साथ में। जो आजकल ये जो है मोबाइल वगैरह चल रहे हैं, बच्चों को कितना शौक होता है, तो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि ये बुध की चीजें है, ये कम्युनिकेशन का जो मामला है सारा बुध का है, तो ये इस भाव का अच्छा फल देगा, क्योंकि ये उसकी पसंदीदा या मूल त्रिकोण राशि है, जहां पर वो उच्च का भी होके बैठता है। यानी इस कुंडली में न्यूट्रल होते हुए भी इस भाव का और इस भाव का तो कमजोर असर करेगा, लेकिन इन दोनों भावों का ये अच्छा फल देगा। दूसरी कुंडली जो है वो हमारी, इस पर चर्चा करते हैं। तो ये जो दूसरी कुंडली है हमारी, ये मीन लगन की कुंडली है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मीन लगन के लिए बुध कैसा ग्रह है। वो यहाँ पर ये चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी है। तो सप्तम भाव मार्केश होता है, यानी इस कुंडली के लिए ये मार्केश ग्रह है, और अगर इसके ऊपर दुष्प्रभाव है तो तगड़ा मार्केश बनता है, यानी इस कुंडली के लिए ज्यादा अच्छा ग्रह इसको नहीं माना जाएगा। अब दूसरी जो चीज है कि भाई ये बैठा कहाँ है, तो बैठा है ये लगन में, और लगन में बैठा है नीच का, क्योंकि यहाँ मीन राशि में बैठता है तो नीच का बैठता है, यानी और भी खराब हो गया। ये खराब कुछ तो था ही, ये खराब हो गया तो ये पक्का मार्केट बन ही गया ये, यानी इसकी दशा जो है वो व्यक्ति के जीवन को भी खतरा उत्पन्न कर सकती है। तो यहाँ पर ये नीच का बैठ गया, यहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ गई, फिर यहाँ का स्वामी है और यहाँ का स्वामी है, यानी ये भाव तो 2 बार आ गया। तो इस कुंडली में इस भाव का तो खराब असर करेगा ही करेगा, क्योंकि यहाँ नीच का बैठा है तो गुरु का ही शत्रु है। तो यानी लगन से संबंधित, यानी स्वास्थ्य से संबंधित, व्यक्तित्व से संबंधित, प्रतिष्ठा से संबंधित, और जो सारी चीजें, क्योंकि लगन में तो सभी कुछ आता है, तो इस कुंडली के लिए काफी खराब करेगा लगन। उसके बाद जो सप्तम भाव पर दृष्टि है इसकी, तो यहाँ क्योंकि ये उच्च की दृष्टि है, तो खराब होते हुए भी, मार्केज होते हुए भी इस भाव का यह अच्छा असर दे सकता है या देगा, यानी जीवन साथी जो है उसका पढ़ा लिखा समझदार हो सकता है। उसके बाद जो है पब्लिक डीलिंग और व्यापार, तो ये इसके बिल्कुल अच्छे चल सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा ये चतुर्थ भाव है, तो चतुर्थ भाव क्योंकि ये इसका खुद का ही भाव है, तो चतुर्थ भाव से संबंधित जो है ये परिणाम ये ठीक ठीक दे सकता है, ज्यादा अच्छे तो नहीं दे सकता क्योंकि ज्यादा अच्छी स्थिति भी नहीं है। तो चतुर्थ भाव के माँ से संबंधित, मकान से, वाहन से संबंधित, इनसे संबंधित ठीक ठीक ये जो है परिणाम दे सकता है। तो इस कुंडली के लिए बुध काफी खराब है। तो ये आज हमारी बुध के ऊपर चर्चा, आगे हम केतु पर चर्चा करेंगे।